हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर सामना करना तुम मुश्किलों का, डट कर सामना करना तुम मुश्किलों का, देखना वक्त भी एक दिन तुम्हारा गुलाम होगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे डाइस। तो दोस्तों आपने सुना होगा डाइस, आपने अपनी लाइफ में लूडो खेला होगा, उसमें जो पासा होता है उसी को डाइस कहते हैं। अब उसी के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों आपने यूट्यूब में बहुत वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं डाइस पढ़ाने में सिर्फ 3 पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि 3 ही टाइप के डाइस होते हैं। तो दोस्तों सबको बारी बारी से समझेंगे और एक एक मतलब टाइप के एक एक पार्ट में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 3 टाइप पढ़ाऊंगा, और 3 टाइप में इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आप यदि छोटा छोटा होगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब आधा घंटे में एक चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना और समझ में आने की तो 100% गारंटी। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, चलिए देखिए डाइस, आज पढ़ेंगे डाइस। डाइस का मतलब होता है पासा। अब पासा वही पासा होता है जो लूडो खेलने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि एग्जाम में अक्सर करके ऐसा होता है, मैं तो कई बार दिया भी हूँ, देखा भी हूँ। देखिए ये बनता तो इसी तरह से है। चलिए देखिए, यही है पासा। अब आपको कहीं कहीं देखिए एक टाइप तो ए हो गया, अब कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखा मिल जाएगा, इस तरह से। तो दोस्तों ये भी डाइस का ही पार्ट है, इस तरह से भी मिल जाएगा। अक्सर करके एग्जाम में इसको ना बना के इस तरह वाई की तरह बना देता है, इसी तरह से। और यहाँ पर कुछ लिखा होगा, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, यहाँ पर लिखा। सिंपल सा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस बताने का मेरा मतलब यही है कि आप जान सके कि क्या है। इस तरह से भी होता है। और 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप का होता है वो तो बात अलग है, सब एक ही होता है, लेकिन आपको समझा ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। अब देखिए ये कैसे है, अगर यहाँ से इस लाइन को हटा दें, इसको हटा दें, और क्या हट गया, देखिए अगर यहाँ से इसको हटा दें तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से हो जाता, इसी तरह से। तो बस यही होता है। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए डाइस अब जान ही चुके हैं डाइस क्या है, और डाइस कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए पहला होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक पासा, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। चलिए डाइस भी लिख देता। डाइस मतलब मानक पासा। मानक पासा होगा, ये तो पहला हो गया, मतलब टाइप 1 का पहला हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है, जनरल डाइस, और तीसरा है ओपन डाइस। बस सिंपल है, यही तीनों हमें पढ़ना। ये है समान पासा, और ये है खुला पासा। ओपन का मतलब ही खुला होता है, खुला पासा। चलिए खुला पासा लिख, खुला है। और देखिए यही है 3। तो दोस्तों बिल्कुल अब सिंपल तरीके से एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइज, जो कि एकदम बिल्कुल सिंपल होता है। दोस्तों आपने बड़े बड़े चैनलों पर देखा कि यही सर रीजनिंग इतना डरा के पढ़ाया जाता है कि ऐसा आप लोगों को लगेगा कि कितना कठिन है। वो लोग अक्सर करके उन लोगों का पढ़ाने का स्टाइल होता है, क्योंकि उन लोगों को अपना कोर्स बेचना होता है। ज़्यादा डराएंगे नहीं तो उन लोगों का कोर्स बिकेगा कैसे। लेकिन ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस सिंपल सा देखो। आप यदि मेरी तीनों पार्ट की वीडियो देख लेते हैं तो आप कोई भी बुक लेकर बैठना, कहीं भी बैठना,
हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाओगे। दोस्तों विश्वास करना, विश्वास की बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए वीडियो देख ली आप, बस आधा एक घंटा मुझे देना इस डाइस पे, और यकीन मानिए आपका कभी भी डाइस से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और रीजनिंग जहाँ पूछता है तो एक दो क्वेश्चन तो डाइस का होता ही होता है। चलिए अब तो ये समझ चुके होंगे कि ये 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस और ओपन डाइस। अब चलिए बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे। देखिए मानक पासा, मानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है, चलिए मैं डिटेल से बता देता हूँ, लिख देता हूँ। चलिए पहले बना लेता हूँ। पासा है, देखिए सिंपल सा है, ये पासा है, डाइस है। अब देखिए जब, चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसकी। जब 2 फलकों का योग 7 न हो तो वह मानक पासा होता है। मानक पासा होता है। अब देखिए सिंपल सा है। अब फलकों को जो कहा, इसका मतलब ये है कि एक फलक ये है, दूसरा फलक ये है, तीसरा फलक ये है। अब समझ चुके होंगे फलक क्या है। अब देखिए आगे उसके बाद कहा जब 2 फलकों का योग 7 ना हो तो वह मानक पासा। सिंपल सा आपको यही जानना है कि जब 2 फलकों का योग, जब 2 फलकों का योग, चलिए एक और बना लेता हूँ समझाने के लिए। देखिए ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है, और जब स्टैंडर्ड डाइस होगा तो उसमें 2 ही देगा, क्वेश्चन में 2 ही देगा जब स्टैंडर्ड। इसको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ अंक लिख लेता हूँ। 2 लिख लिया, 4 लिख दिया और 6 लिख दिया। अब उसी तरह से 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया। अब जब आप डाइस की क्वेश्चन को कहीं देखें तो सबसे पहले आपको दिमाग ये लगाना है कि देखना ये कौन सा डाइस है। जब ये जो इसकी परिभाषा मैंने लिखी है, जब 2 फलकों का योग 7 ना हो तो मानक पासा होता है। और इसी में और लिख लो, और विपरीत फलकों का योग 7 होता है। फलकों का योग 7 होता है। सिंपल सा अर्थ समझो। जब 2 फलकों का योग 7 ना हो, जैसे देखिए 4 2 6 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसी तरह देखिए 2 1 3 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, मतलब ये जनरल डाइस है। अब देखिए सॉरी जनरल डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखिए ये पता चल गया कि स्टैंडर्ड डाइस। अब आगे देखिए लिखा विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसमें सिंपल सा यही पूछेगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा लेगा कि 4 के विपरीत, मान लीजिए 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो सिंपल सा आपको बताना है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि इसके विपरीत का जो दिख नहीं रहा है उसका योग 7 होता है, उसको मिला के 7 होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 2 7 हो जाएगा। ये विपरीत फलकों का योग है, क्योंकि 5 नहीं दिख रहा है, इसमें 5 नहीं दिख रहा है। उसी तरह 4 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस सिंपल सा आपको ये समझना, ट्रिक है, समझ लीजिए कि दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए बस। अब जैसे यहाँ पर 1 का विपरीत पूछ ले तो क्या होगा, 6 होगा, 6 1 7 हो जाएगा। 2 का पूछ ले तो क्या होगा, 5 होगा, 5 2 7 हो जाएगा। उसी तरह का 4 का पूछ ले तो 4 3 7 हो जाएगा। बस सिंपल है, इतना ही होता है जनरल डाइस में। अब आपको क्वेश्चन में कहीं भी दे, सबसे पहले देखना कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है तो बस सिंपल सा है, देखते ही आप हवा में बता देंगे कि उसका विपरीत होगा। बस वही पूछता है कि विपरीत क्या होगा। अब इतनी बात हो गई, इतना ही होता है स्टैंडर्ड डाइस में। अब
जरूरी ये आपको है कि आप कहीं से किताब लें, उसमें जहाँ हो उसके क्वेश्चन को करें। ये तो हो गया स्टैंडर्डाइज। अब इसमें देखिए कुछ बातें समझ लीजिए कि कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर नंबर ना लिखा हो, नंबर ना लिखा, जैसे यहाँ पर लाल लिख दे, यहाँ पर पीला लिख दे, यहाँ पर हरा लिख दे, इस तरह से भी होता है। या मान लीजिए, या चलिए तो नहीं होगा, ऐसा देता है, ज़्यादातर रंग ही देता है, तो क्या होगा, जब अंक के अलावा दूसरा कोई भी चीज़ दे दे तो वो जनरल डाइस हो जाएगा। इसको याद रखना कि अगर लाल पीला हरा लिख दिया तो उसमें तो अंक तो है नहीं कि पता करेंगे आप जोड़ के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा, इसीलिए वो जनरल डाइस हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही समझाना था। बाकी ये जो डाइस हो गया, अभी मैंने जैसे बताया स्टैंडर्ड डाइस होता है, जनरल डाइस, दोनों एक ही टाइप का। तो बस ओपन डाइस जो होता है वो कैसा होता है उसको देख लीजिए। जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन ये पहला पार्ट इसमें सब कुछ बता। देखिए जब ओपन डाइस होगा तो उसको इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, कुछ ही इस तरह से ओपन डाइस खुला होता है। फिर उसको ओपन जो होता है उसको जब ओपन पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे उसमें फोल्ड करने पर क्या बनता है, कैसे बनता है। लेकिन सबसे पहले आज हमने स्टैंडर्ड डाइस समझा और अगले पार्ट में समझेंगे कि जनरल डाइस। तो दोस्तों यही इतना था, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, बहुत ही सिंपल होता है और इससे कंपटीशन में क्वेश्चन भी कम बनता है। रियल तो इससे कम बनता है, बनता किससे है, जनरल डाइस से बनता है, जो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसी तरह ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए अच्छा कुछ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।